जय हिंद। वीडियो शुरू करने से पहले ये कहना चाहूँगा कि कोई भी इस वीडियो को स्किप करके ना देखे। अगर आपको देखना ही है तो आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, वरना आपको समझ नहीं आएगा कि मैं किस बेस पे डाटा बोल रहा हूँ। देन सभी को राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं कांस्टेबल शुभम आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो आप सब जैसा कि बोल रहे हो कि सर SSC GT 2024 में कट ऑफ का वीडियो बनाओ, कई दिनों से बोल रहे हो। देखो इतनी जल्दी नहीं बनता, थोड़ा डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, टाइम लगता है। और अभी मैं जिस सेंटर पे हूँ, मैं उसके अकॉर्डिंग जो मैंने डाटा कलेक्ट किया है, पहले मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। उसके अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से क्या कट ऑफ रह सकती है वो आपको बताऊँगा। ये जो भी डाटा है एकदम एक्यूरेट नहीं है, कोई भी एकदम एक्यूरेट नहीं देगा। डाटा मैं एक्यूरेट दूंगा, लेकिन कट ऑफ क्या जाएगा वो एक्यूरेट नहीं हो सकता, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। देखिए 23 तारीख से आप लोगों के फिज़िकल स्टार्ट थे। इस बार फिज़िकल के साथ ही आपका मेडिकल होना था। तो मैं जिस सेंटर पर हूँ उसके अकॉर्डिंग एक बार आपको बताता हूँ कितने बुलाने जाने थे, कितने प्रेजेंट, कितने एब्सेंट, उसके हिसाब से देखना। 23 तारीख से लेके 19 तक, 23 सितंबर से लेके 19 नवंबर तक का डाटा मेरे पास है, जिसमें पर डे 100 कैंडिडेट बुलाने हैं। इसके अंदर बीच में कुछ दिन छुट्टी भी थी। तो अगर हम 23 से बात करते हैं, 23, 24, 25, 26, 27, 28 कंटिन्यूसली इसमें आपके स्टार्टिंग में जनरल और EWS मिक्स आए थे, जो कि 1 तारीख तक उनके चले थे। 28 के बाद 30 और 1 तारीख। टोटल अगर आप देखें तो ये होता है 800 कैंडिडेट की। 800 कैंडिडेट को आना था, लेकिन परसेंट कितने हुए वो डाटा अभी मेरे पास नहीं है। लेकिन PST क्लियर कितने हुए उतना मेरे पास है कि 368 आपके PST क्लियर हुए। 360 में से जब आप DME के लिए गए तो DME में 50% यानी 174 फिट हुए और 174 अनफिट हुए। ये आपका डाटा है जनरल और EWS वालों का। और बाकी जो 20 का वेरिएशन आ रहा है 20 कैंडिडेट का, वो आपके अपसेंट हो गए थे। जो उनको डेट दी गई थी उस डेट पे ना आके डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कराए, कुछ DME में अपसेंट हो गए। अब हम बात करते हैं 3 तारीख से लेके 19 तारीख तक की। 3 तारीख से जो है आपके OBC कैंडिडेट आए हैं और पर डे वही 100 कैंडिडेट आने हैं और अभी तक 100 का ही रेशियो चल रहा है। हम बात करें तो फर्स्ट डे 37, सेकंड 47, 45 ऐसे करके आपकी PST में पास हुए। लेकिन अगर हम एक परसेंटेज निकालें, चाहे आप जनरल का निकालो, EWS का निकालो, चाहे OBC का निकालो, जो PST क्लियर कर रहे हैं वो 45 से 50% ही क्लियर कर रहे हैं। ये परसेंटेज है 100 में से, कि 100 में से देखो, एक तो क्या है 100 में से 25 से 30% अपसेंट हो रहे हैं, लास्ट 15-20 फेल हो रहे हैं। तो वो सब डाटा अगर हम ना निकालें वो हौच पौच होएगा। इसलिए हम डायरेक्ट ले लेंगे हमारे मेडिकल में कितने आ रहे हैं, PST कितने क्लियर कर रहे हैं, उसके हिसाब से अगर देखें तो हमारे OBC जो कैंडिडेट है, जो उनका डाटा बन के आता है अभी 19 तारीख तक का, जो PST में पास हुए थे वो थे 667 यानी 667 कैंडिडेट। और जो DME फिट हुए थे वो 326 हैं, DME अनफिट 313 और 28 जो हैं वो एब्सेंट है। टोटल आपका 14 दिन का डाटा मेरे पास है। तो 14 दिन के हिसाब से अगर हम फिट वालों का परसेंटेज निकालें तो वो 23.28% आता है जो DME फिट है, और DME में अनफिट वालों का आता है 22.35%। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो लगभग 45% आपका हो गया। 46-47 आपको जो समझना समझो। इतने ही रेशियो मैंने आपको बताया था कि PST में इतने पास हो रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि ओनली जो DME फिट हो गए वही फिट है, जो RME में जा रहे हैं वो भी अनफिट होके आएंगे। तो मैंने उनका रेशियो लिया है 3/4 नहीं आएंगे और 1/4 फिट होके वापस आएंगे, यानी 25% आपके उसमें से फिट होके वापसी आएंगे। तो अगर हम अनफिट वालों का अभी तक का डाटा जो हमारे पास है वो 313 है। अभी आज 23 है, तो आज से तो आई थिंक SC वालों के आने थे लास्ट कल तक का। अभी 19 के बाद मैं 22 तक का पूरा डाटा कैलकुलेट कर लूँगा। उसके बाद जो 25% है, यानी टोटल आपके देखो मेरे ख्याल से 2096 कैंडिडेट टोटल OBC के बुलाने थे गुजरात में, जिनकी वैकेंसी। मेरे पास जो मेनली सबसे ज़्यादा डाटा है वो OBC का है, तो मैं उस डाटा के अकॉर्डिंग ही आपकी वीडियो बना रहा हूँ। 2096 शायद आपके कैंडिडेट टोटल आने थे OBC वाले। हाँ 2096। अगर हम इसका 25% निकालें तो ये समथिंग में कितना बैठेगा आप देखो, लगभग टोटल अगर हम देखें फिट वाले 23.8 और इसके 5% अगर हम निकालते हैं अभी फिट वालों के हिसाब से, तो ये लगभग हमारा समझ लो 30% अगर हम निकालें 296 का, तो लगभग 628 के आसपास बन के आता है।
628 कैंडिडेट हमारे एग्जैक्ट फिट होने हैं। ये रेशियो नीचे नहीं जाएगा बल्कि ऊपर ही जा सकता है, मेडिकल में और ज़्यादा पास हो सकते हैं। तो एक मैंने इससे पहले जो आप लोगों के डाटा के अकॉर्डिंग बनाई थी उसमें 750 आ रहे थे, इसलिए मैं दोबारा ये वीडियो भी बना रहा हूँ। तो हम फिर भी 628 लेते हैं। और अब आप देखो कि OBC की वैकेंसी कितनी है, पर सीट पे 2 कैंडिडेट आपके वैसे ही हो गए। अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो 2023 में जो EOR की कट ऑफ गई थी जनरल की 75 गई थी और फाइनल गई थी 91। उसमें टोटल 3 कट ऑफ लगी थी, पहले आपकी फ़िज़िकल के लिए, फिर मेडिकल के लिए, फिर आपकी पहले लगी थी फ़िज़िकल, फिर मेडिकल, फिर फाइनल। तो ऐसे ही OBC की पहले 67 गई थी और फ़िज़िकल की, मेडिकल की 75 और फाइनल गई थी 82। अगर हम 67 से 82 का रेशियो देखें तो 15 नंबर आपका अप है। उसी प्रकार SC की 2023 की गई थी 69 और फाइनल गई थी 83। इसमें भी आप रेशियो देख सकते हैं कितना कट ऑफ बढ़ रहा है। EWS की 60 और फाइनल में 78, ST की 58 और फाइनल में 72। तो लगभग हर किसी की 10 से 12 नंबर ही बढ़ रही है। और हम 2024 का अगर डाटा लें, आप लोग बोलेंगे सर पहले तो वैकेंसी कम थी, कंपटीशन क्या बोलते हैं ज़्यादा था, और अभी भी ऐसा ही है भाई। इस बार लोग पहले इतना, जो गुजरात का एरिया है, लोग इतना पहले अवेयर नहीं थे, लोग भर्ती वगैरह कम देखते, लेकिन अब कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, लोग और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस बार का जो डाटा है वो आप सब आराम से जानते हैं। देखो मैंने एक तो लिस्ट भी बनाई थी कि कितने कैंडिडेट किस नंबर, अभी मैं आपको चलो बताऊंगा दोबारा से, चलो बता ही देते हैं। जैसे हमने पोल किया था, हमने 3 पोल कराए थे। एक मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर, एक आप लोगों का जो SSC GD का गुजरात वालों का है उनके ग्रुप में, और एक ऑनलाइन सर्वे किया था नाम के हिसाब से। तो जो पहला पोल था जिसमें 221 लोगों ने अपना वोट दिया, उसमें 88 से 95 नंबर वाले 20% लोग थे, 96 से 100 वाले 21% लोग थे, 101 से 105 वाले 18% लोग थे, और 105 से 110 वाले 14%, और 110 से ऊपर 27%। ये डाटा है OBC जनरल एरिया का बता रहा हूँ मैं अभी। इसके अकॉर्डिंग आप जनरल वाले इससे 1-2 नंबर ऊपर और EWS वाले उससे नीचे, ऐसे उससे नीचे अपना आइडिया लगा सकते हैं। और अभी SC ST वालों के तो अभी वैसे भी मेडिकल होने हैं, तो उनका एग्जैक्ट डाटा भी आ नहीं सकता। तो आप देखो जो 101 से 105 और 110 से ऊपर वालों का जो 3 जनों का परसेंटेज मिलेगा वो बनेगा 57%। और हमारे हिसाब से एक सीट पर अगर 2 कैंडिडेट आ रहे हैं तो हमें आधे तो बाहर करने हैं। तो 105 नंबर तक जिसके हैं वो तो अपने आप को फुल्ली सेफ़ समझो कि आप पूरी तरह से सेफ़ हो, आपको कोई नहीं निकाल सकता बाहर। और 101 से 105 के बीच में जिसके नंबर हैं, मेरे हिसाब से कट ऑफ वहीं जानी है। मैंने जो यहाँ पे मेरे से मिले, मैंने उनको भी पहले बताया था कि 12 से 15 नंबर कट ऑफ ऊपर जाएगी OBC की, और इस डाटा के हिसाब से भी वही आ रही है। और सेकंड हमने निकाला था कि ओनली जो फिट कैंडिडेट हैं, कि जो सिर्फ फिट हुए हैं सिर्फ वो ही देना, उनका बाय नेम, उनका जनरल एरिया वगैरह सब उसी हिसाब से। तो इसमें जो 106 से लेके 110 नंबर वाले हैं वो 21% लोग हैं। फिट बता रहा हूँ मैं, 106 से 110 नंबर तक जिसके वो 21%, और 110 से ऊपर है 33% ओनली OBC। इन दोनों को मिलाते हैं तो ये बनता है 54%। अभी भी इसमें से 4% लोग निकालने हैं। तो आप बोलोगे कि सर कुछ तो जिनके ज़्यादा मार्क्स है वो जनरल में काउंट हो जाएंगे, चलो ठीक है भाई, वो भी मान लिया। तो फिर भी इसके नीचे आते हैं 100 से 105 जिसमें 17% लोग हैं। तो कहीं ना कहीं इन 17 में से, यानी 100 से 105 के बीच में कट ऑफ जानी है। मतलब हमने 2 पोल हमारे को यही डाटा देना है कि हमारी कट ऑफ 100 से 105 के बीच में रहनी है। तीसरा हमने एक पोल और चलाया था, उसके अंदर हमारा 90 से 100 नंबर, 100 से 110 नंबर, 110 से 120 नंबर, और 120 से 130 नंबर, 130 प्लस नंबर। तो इसमें 130 प्लस नंबर खाली 3% लोगों ने वोट किया था, 120 से 130 13%, और 110 से 120 15%। 110 से 130 प्लस तक अगर हम जाएँ तो ये हमारा 31% होता है, यानी इनका तो सिलेक्शन कन्फर्म है कि होना है। अब 100 से 110 वाले में हमारे को 19% लोग लेने हैं, तो हम 110 से अगर नीचे जाएंगे तो डाटा हमारा वही फिर वहीं आ गया 100 से 105 के बीच में। ये डाटा फिट कैंडिडेट का है सभी का। तो जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, देखो मैंने भी सर्वे करने के लिए पहले और यूट्यूब चैनल की वीडियोस वगैरह देखी, वो 5 से 8 नंबर बता रहा है, कोई 4 से 5 बता रहा है, लेकिन मेरे पास सेंटर का डाटा ही कितने पास होने, कितने फेल होने, कितना रेशियो है और कितना मेडिकल से पास आ सकते हैं।
मैं ये नहीं कहता कि मेरी ही कट ऑफ बिल्कुल सही जा सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरा डाटा मैच हो रहा है उस हिसाब से इतना जाएगा। और अभी मैं आपको एक फाइनल बताता हूँ कि मेरी और एक बंदा CISF की आप में से किसी भाई ने मेरे को सेंड किया था कि सर मेरा एक फ्रेंड CISF में है, उसने ये उसके हिसाब से ये कट ऑफ बन रही है, तो हमारी कट ऑफ लगभग मैच हो रही है। देखो, जनरल की जाएगी 105 से 108 के बीच में, OBC की 102 से 105 के बीच में, SC की 98 से 102 के बीच में, EWS 94 से 97 के बीच में, और ST 90 से 95 के बीच में। ये डाटा बन रहा है मेरे हिसाब से। और CISF वाला जो एक बंदा है उसके हिसाब से बनता है UR जनरल की 103 से 108 के बीच में, EWS 94 से 98 के बीच में, OBC 100 से 104 के बीच में, ST 91 से 95 के बीच में, और SC 102 से 106 के बीच में। ये कट ऑफ है आपकी ओनली जनरल एरिया की। अब बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया है वो, इससे आप 2 नंबर 3 नंबर आप कम कर सकते हो। KWS भी आप 2 से 3 नंबर इसका कम कर सकते हो। और सबसे कम तो कट ऑफ जाती है ST की, सबसे कम कट ऑफ जाएगी ST की, उसके बाद आपका SC, उसके ऊपर EWS, फिर OBC, फिर जनरल और OBC में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं रह गया। आपको पता है कि OBC की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा हो रखी है, तो उनकी कट ऑफ वैसे ही कम नहीं जाती है। बाकी अगर आपको मैं जिसमें से मैंने डाटा कलेक्ट किया है, मैं आप इसका फ़ोटो ग्रुप में भेज दूंगा। देखो, यहाँ मेरे पास ना तो कोई बोर्ड है और ना ही आपको करके दिखाने के लिए कोई जगह, तो मैं ये आप बाहर आके एक वीडियो बना रहा हूँ। जो लोग यहाँ पे मेरे से मिले हैं वो अच्छे से जानते होंगे। मैं इसका फ़ोटो ग्रुप में दे दूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई इसको वीडियो को पूरा अच्छे से समझ लेना, उसके बाद आप इसको पढ़ोगे तो आपको प्रॉपर समझ आ जाएगा किस हिसाब से कट ऑफ बनाई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और अभी मेरे को आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। गुजरात के अभी जो मेरे सारे सब्सक्राइबर मैक्सिमम गुजरात के हैं, तो मैं उनको दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरा अभी तक बहुत साथ दिया है, आगे भी ऐसे ही देना। जय हिंद, जय भारत।